उनको अब आज कितना, बट अब आए हैं तो सुनिए, बैठिए, समझिए। बट अल्टीमेटली ये ध्यान रखिए कि जितना आपका समय ध्यान में जाएगा उतनी आपकी समझ बढ़ेगी इन चीज़ों से रिलेटेड। तो कल जैसे हमने बात की थी मिथ्स के बारे में, कि ध्यान के बारे में जो हमने सुना है उसमें क्या चीज़ ऐसी हैं जो ठीक है और कुछ क्या चीज़ ऐसी हैं जो सही नहीं है। कि एक बहुत बार जो है हम समझते हैं कि ठीक है ऐसा चल रहा है, अब वो ऐसा है चल जो है, ठीक। तो इस चीज को उसी उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, आज का टॉपिक आगे करते हैं, क्योंकि कल कुछ स्लाइड्स बच गई थी। एक मिनट में पीपीटी ऑन कर देता हूँ। ये कल हमने डिस्कशन किया था इन दो तीन स्लाइड्स के बारे में कि मेडिटेशन क्या है और क्या नहीं है। तो उसी क्रम को थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात की थी कि जो चैंटिंग मंत्रास है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन में हम इन चीजों की बात नहीं करते कि हम बोल ये बात करना शुरू करें कि मुझे अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है, काबू में रखना है। नहीं, विचारों को आप काबू में नहीं रख पाएंगे, विचारों से अलग कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि वो एक प्रवृत्ति है, वो अपनी जगह चलती रहेगी। कोई ये बोले कि नहीं मेरे को जो मेडिटेशन इसलिए करना है कि मेरे को रिलैक्स होना है, वो मेडिटेशन का एक बाई प्रोडक्ट है। कि आप मेडिटेशन में जब आप जैसे जैसे अपना ध्यान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। तो उस अनुभवों में से, उस बेनिफिट्स में से, उन लाभों में से एक होगा कि आप जो है आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। फिर हमने ये भी बात की थी कि विजुअलाइजेशन नहीं है मेडिटेशन। क्यों नहीं है उसके बारे में बात की थी, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे जब मेडिटेशन के बारे में सर्च करेंगे तो वहां पे बहुत लोग बोलते हैं कि हम आपको मेडिटेशन करवाएंगे थ्रू विजुअलाइजेशन, कि आप इस चीज को विजुअलाइज करके मेडिटेशन करो, या उस चीज को विजुअलाइज करके मेडिटेशन करो, या कुछ सोच के करो। हम ये बिल्कुल नहीं करते हैं, या इसको बोलते हैं कि ये मेडिटेशन के का एक पार्ट है नहीं। क्योंकि जहां पे आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वहां पे आप किसी एक चीज को माइंड में लेके आ रहे हैं, तो फिर वापस से आप थॉट्स जनरेट कर रहे हैं। और हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमें थॉट्स काटनी है और दूसरी तरफ हम थॉट्स जनरेट कर रहे हैं, तो फिर वो मेडिटेशन कैसे होगा? वो कॉस्मिक एनर्जी आपके पास कहाँ से आएगी जब तक माइंड शट ऑफ नहीं होगा? ये भी शायद हमने बात की थी कि सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है। ये भी हमने शायद बात कर ली थी कि मेडिटेशन इज फॉर योगीज नॉट फॉर कॉमन मैन। मेडिटेशन सीरियस अफेयर है, इसके बारे में कुछ लोगों ने अपने व्यूज भी रखे थे और हमने इस पर डिस्कशन किया था। लास्ट में ये भी हुआ था कि हम मेडिटेशन के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हैं। निर्वाणा, एनलाइटमेंट, ये बहुत हैवी वर्ड्स हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें अपने आप और ज्यादा क्लियर होती हुई जाएंगी। यहां से आज का सत्र शुरू होगा कि मेडिटेशन जो के मिथ्स जो बचे हुए हैं वो क्या हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मेडिटेशन बड़ी डेंजरस है और रैशनल लोगों के लिए नहीं है। अब रैशनल हम आज की डेट में किसको मानते हैं? हम बोलते हैं कि भाई वो बड़ा रैशनल आदमी था, या वो जो है ना बड़ी रैशनल बातें करता है। ये रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल हम बोलते हैं कि वो दोनों तरफ के भाव को रखते हुए कुछ अपनी कैलकुलेशन करता है, और आपके हिसाब से जो समझ में आता है आप बोलते हो हाँ ये मेरे बेनिफिट की चीज है, बात तो ठीक कर रहा है। तो वो रैशनल है। बट जब हम रैशनल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ एक्सपीरियंस को उठा रहे हैं और उस एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से इवेल्युएट कर रहे हैं। जबकि जब आप मेडिटेशन में आएंगे तो धीरे धीरे आपको ये जानकारी और आपको ये महसूस होगा कि कहीं भी कुछ भी गलत है ही नहीं। बीच में एक दिन एक कोट पढ़ा था और शायद मैंने शेयर भी किया था कि मुद्दा जो है वो सिर्फ ये है कि लड़ाई हमेशा सही और सही के बीच में है। वो आपका सही और मेरा सही,
लेकिन जो मेरा सही है वो आपके लिए गलत है और आपका जो सही है वो मेरे लिए गलत हो जाता है। यहाँ क्लैशेस आ जाते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि वो उसका सही भी सही है और मेरा सही भी सही है। सो जब हम रैशनल की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने माइंड का अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है बोलते हैं रैशनल है। तो जैसे जैसे हमारा जो है हम मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे, हम तो अपने माइंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इनफैक्ट इस पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, काफी टाइम हो गया, किसी और ग्रुप में बात हो रही थी जब, कि जैसे माइंड से थॉट्स निकलती जाएंगी, ऐसा तो नहीं है हम जो है अपनी सारी मेमोरी खत्म कर देंगे कि कल को हम एक दिन उठे और हम अपने आप को ही ना पहचाने कि मैं कौन हूं। क्योंकि जो आपकी आपकी जो आइडेंटिटी है, जो मैं है, जो ये शरीर के साथ आपके जितने भी संबंध हैं, तो वो आपके दिमाग में ही ना, बुद्धि में ही है। तो अगर आप अपने बुद्धि को और दिमाग को खाली करते हुए जाएंगे, तो ये किसी ने पूछा था कि सर एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उठें और हम अपने आप को ही ना पहचाने क्योंकि सारी थॉट्स ही खत्म हो गई। तो जो उनमें एक एनलाइटेंड मास्टर थे, उन्होंने बोला था कि जिस दिन ये सिचुएशन आ जाए उस दिन समझ लेना तुम बुद्ध हो गए। क्योंकि उस दिन होगा क्या, उस दिन आप इन सब भावनाओं से परे हो जाओगे। भावनाओं से परे होने का मतलब क्या है कि अभी अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, अभी मैं कोई काम करता हूँ, चाहे मैं ऑफिस में कर रहा हूँ, घर में कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है मेरा कुछ झुकाव हो उनकी तरफ। तो हो सकता है कि मैं गलत होते हुए भी उनको बोलूं नहीं 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 ये ठीक बोल रहा है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन में आप अपने माइंड को उस स्टेज पे लेके आएंगे जहां आपको सही और गलत की पहचान होगी। और सही और गलत में क्या है कि गलत भी सही है। तो इसीलिए आप जब एनलाइटेंड मास्टर से मिलेंगे, उनका व्यवहार में देखेंगे, तो आपको उस व्यवहार व्यवहार में एक चीज बड़ी कॉमन दिखाई देगी कि वो, अगर आपको किसी चीज पे लग रहा है ना कि सामने वाला, उनके सामने जो बैठा है वो गलत बोल रहा है, बट वो कभी कुछ नहीं बोलते, वो चुप रह के सुनते रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे हिसाब से काम करे। राइट। सो मेडिटेशन जो है एक बहुत ही जेंटल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो धीरे धीरे बढ़ेगी। ये हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन में बैठे आपको कुछ नेगेटिव इमोशंस हों, कि आपको कई बार जो है डर भी लगता है, कुछ लोगों को, ऐसा नहीं है सबके साथ ऐसा होगा। क्योंकि आपके अंदर जो भी भरा हुआ है, किस चीज का फियर है, कि समाज का कुछ डर हो सकता है, कुछ पूर्व जन्म के कर्म का कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कुछ सोसाइटी का फियर हो सकता है, कुछ रिलेशन का फियर हो सकता है, कुछ भी फियर हो सकता है। आप किसी चीज को लेट गो नहीं कर रहे। तो जब आप मेडिटेशन पे करेंगे तो आपकी इमोशंस जो है वो सरफेस पे आना शुरू करेंगी, वो बाहर आना शुरू करेंगे। जो भी अंदर दबा हुआ है वो सब बाहर निकलेगा। तो कई बार लोगों को यह फील होता है कि हम जो है मेडिटेशन कर रहे थे पॉजिटिव होने के लिए, बट मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों आ रही है। तो नेगेटिविटी नहीं आ रही है, ये आपकी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। और जैसे 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 आपका मेडिटेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे नेगेटिविटी अपने आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती हुई जाएगी। और ये शुरू के दिनों में थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब लोग शुरू करते हैं तो एक इस लेवल से शुरू करते हैं, उसके बाद वो रुकते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनका छूट जाता है। क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, हमारे को बेनिफिट कम हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इसको वापस से पहली चीज पे मैं लेके चलता हूँ, मेडिटेशन मीन्स लॉन्ग टर्म। मेडिटेशन में शॉर्टकट नहीं होगा। तो अगर आपको इसका बेनिफिट देखना है तो आपको लॉन्ग टर्म में चलना पड़ेगा। राइट। दूसरा है कि मेडिटेशन मेक्स यू रन अवे फ्रॉम रियलिटी। कि मेडिटेशन जो है हमें ये कहता है कि भाई रियलिटी में, हम रियलिटी किसको मान रहे हैं, हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारी नौकरी, हमारा परिवार, हमारा घर, ये रियलिटी है जिसको हम रियलिटी मानते हैं। और लोगों को लगता है मेडिटेशन में जो चला गया भाई ये तो साधु बनने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन जो है आपको बेसिकली तैयार करेगा उस रियलिटी को समझने की, उस रियलिटी को फेस करने की, और उस रियलिटी में अगर कोई पेन है तो उस पेन को हैंडल करने की। मेडिटेशन आपको ये कभी नहीं सिखाएगा कि आप अपनी मुसीबतों से भाग जाओ। मेडिटेशन आपको ये कहेगा मुसीबत है, इसको फेस कैसे करना है, मेंटल सेटअप कैसे करना है, उस चीज को मैं बिना इम्पैक्ट हुए कैसे निकाल के ले जाऊंगा।
क्योंकि जब भी हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, आप सब लोग अगर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, तो आप अपना बिहेवियर को ध्यान में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ जो है आपके रिएक्शंस आए होंगे। मेडिटेशन जो है आपको लेके चलेगा रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ। रिएक्शन होता है जो भी था वो निकाल दिया, प्लस माइनस मुझे नहीं पता, बट इन जनरल रिएक्शन हमेशा नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होता है। रिस्पॉन्स होता है आपके पास एक सिचुएशन आई, आपने उसे नापा तोला और उसके बाद रिस्पॉन्ड किया। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जब उसे आप नापेंगे तोलेंगे, और अगर आप मेडिटेटर हैं तो फिर वो नाप तोल में आप पॉजिटिविटी ही बाहर निकालेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ जाते ही आप आएंगे, इसमें बेनिफिट तो है ही नहीं किसी का। तो आप नेगेटिविटी से दूर होकर निकलेंगे, तो आपका जो फेस है वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ जाएगा। मेडिटेशन मीन्स गेटिंग हाई। ये स्पेसिफिकली थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा है कि मेडिटेशन मतलब आप ट्रांस में चले गए, मेडिटेशन मतलब आप पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए। और ऐसा नहीं है, मेडिटेशन के थ्रू ये नहीं होता। होता है, हम भी ये चाहते हैं कि हमें जो है ना वो आनंद मिले। अल्टीमेटली हम यही ढूंढना तो यही चाहते हैं, बट उसके साथ ये भी चाहते हैं अच्छा मेडिटेशन करके कुछ मेरी जॉब में बेनिफिट हो सकता है क्या, मेरा इंक्रीमेंट लग सकता है क्या, मेरा घर नहीं बन रहा वो बन सकता है क्या। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, कर मेडिटेशन रहे हैं, जुड़ना हम ऊपर से चाह रहे हैं, मांग हम नीचे की चीजें रहे हैं। तो ऊपर वाला भी कंफ्यूज रहता है, पहले ये क्लियर हो जाए भाई से चाहिए क्या, मैं चाहिए कि वो चाहिए। क्योंकि जो वो नीचे वाला सामान चाहिए वो तो तुम अपने हिसाब से लिखवा के लाए हो, और उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो तुम्हारे को बहुत ऊपर के लेवल में आना पड़ेगा, वहां तुम पहुंच नहीं रहे। तो इसीलिए कई बार लोगों को लगता है भाई मैंने मेडिटेशन तो बहुत किया लेकिन निकल कुछ नहीं रहा। निकलेगा कहाँ से, राइट। सो मेडिटेशन जो है बेसिकली आपको ब्लिस की फीलिंग देगा। बीच बीच में आपको ब्लिप्स भी आएंगे। कई बार आपको जो है, जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ेगा, ये जो एक्सपीरियंस वाली स्लाइड होगी उसमें ज्यादा कवर करेंगे। कई बार लोगों के बैठे हुए अपने आप आंसू निकलेंगे, और वो उनसे पूछो ना कि क्या हुआ, उसका कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, क्यों रो रहे थे बस पता नहीं। तो वो जब आप उस सीमा पे पहुंचते हो, वहां पे जब आपके एक्सपीरियंसेस बनने शुरू होते हैं, तब वो कहोगे कि नहीं मेरे को उसी में रहना है। तो धीरे धीरे जिनको आदत पड़ जाती है वो फिर मेडिटेशन को छोड़ नहीं पाते। तो एक तरह से देखो तो है तो ये एक तरह का नशा। बट वो कहते हैं ना, कबीर जो थे, कबीर कबीर ने हमेशा ही बोला कि नशा तो ऊपर का है, मतलब वो नशा है, एक्चुअल नशा ये नीचे के। तो इसके लिए आप जो नीचे हम हैं, हमें क्या लगता है कि हम एक छोटा सा कोई पुड़िया खा ली, थोड़ा सा किसी ने जो है अल्कोहल ले लिया, तो हमें वो फीलिंग आ रही है। वो फीलिंग आपको कुछ सेकंड्स के लिए आ रही है, बट वो नुकसान आपका ज्यादा करके जा रही है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी है। जब आप अल्कोहल या ड्रग्स या कुछ भी ऐसी चीज करते हैं, आप एनर्जी डिस्टर्ब करते हैं। इसके बारे में आगे ज्यादा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा। जो मेन मुद्दा रहेगा वो अभी शुरुआत के दिनों में वो ये है कि जब मैं जो भी काम कर रहा हूँ, क्या मैं माइंडफुल होके कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसके प्रति मेरी थॉट्स, मेरी सोच, मेरी एनर्जी एक तरफ लगी हुई है। क्योंकि आधा टाइम क्या होता है, हम काम यहाँ कर रहे होते हैं, सोच कुछ हो रहे होते हैं, तो जो हमारा आउटपुट है वो अपने आप कम हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। So meditation is all about living in the present moment, this moment, excuse me, right? Meditation promotes selfishness। जैसे जब, अगर आप देखेंगे और आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा, एक्सक्यूज मी, कि जब गुरु नानक देव जी घर छोड़ के गए थे, तब भी लोगों ने कहा था कैसा है घर छोड़ के जा रहा है, बीवी बच्चे हैं। जब गौतम बुद्ध छोड़ के गए थे तब भी उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है जो अपनी वाइफ को उस स्टेज में छोड़ जाए। तो क्या मेडिटेशन हमें एक्चुअली सेल्फिशनेस की तरफ लेके जाता है? क्या मेडिटेशन जो है हमें ये लेके जाता है कि आप अपने पे केंद्रित करें? अब अगर हम लाइफ देखें, चाहे वो गुरु नानक देव जी की है या महात्मा बुद्ध की है, उसमें दो चीजें आपको बड़ी क्लियर दिखेंगी कि उन्होंने जो भी प्राप्त किया, अब उनके परिवार को छोड़ दें, उसके बाहर कितने लोगों पे उसका इम्पैक्ट था,
और कितने लोगों का उससे बेनिफिट हुआ। इस चीज को कहते हैं कि वो हमेशा यूनिवर्स की एक लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ लव, कि जब आप लव में रहते हैं तो आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां मेरा अपना कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा मेरा परिवार है, ठीक है, बट उससे कहीं ज्यादा बड़ा बाहर का भी परिवार है जिनको जो इस चक्कर में फंसे हुए और हमें निकालना है। लेकिन इस चीज से कंफ्यूज मत करिएगा कि हम भी उस स्टेज में पहुंच जाएंगे। ऑनेस्टली मतलब उस लेवल पे पहुंचने के लिए तो पता नहीं कितने जन्मों की साधना लगेगी और कितना ही ध्यान करना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए कि कितने गुरु नानक पैदा हुए, कितने कबीर पैदा हुए, कितने महात्मा बुद्ध पैदा हुए। ऐसे जितने भी संत हैं उनका अगर आप साइकिल देखोगे कितने निकल के आते हैं, बहुत लिमिटेड है। ऐसे संत आपको बहुत मिलेंगे जिन्होंने दुनिया का भला किया लेकिन वो आइसोलेटेड रहे। लेकिन ऐसे संत आपको बहुत रेयर मिलेंगे जो दुनिया के बीच में रहकर अपना कर्म करते रहे। तो वो स्टेज पाने के लिए तो मतलब बहुत ही दूर है। तो यहाँ पे सेल्फिशनेस प्रमोशन नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, आपके जो अंदर भरे हुए विचार हैं उसको आप बैलेंस कर रहे हैं। आप सेंसिटिव हो जाएंगे इस अर्थ के प्रति, आपका लालच खत्म हो जाएगा, आपका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। सो इट इज नॉट अबाउट सेल्फिशनेस, इट्स अबाउट बिकमिंग बेटर। ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू मेडिटेशन। ये मिथ है, प्लस है, सही है, माइनस है। देखिए जब भी हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन हम ये मानते हैं कि हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा इसलिए वो प्रॉब्लम है, या सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा इसलिए वो क्वेश्चन है। अगर हर क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, राइट। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए और उस क्वेश्चन या उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि उस स्पेसिफिक इंस्टेंस की, उस स्पेसिफिक इशू की नॉलेज होना। उस नॉलेज होने के बाद उसको एड्रेस कैसे करना है, उस एड्रेस को, जैसे अभी हमें मान लीजिए कहीं भीड़ में से निकलना है, किसी रास्ते पे जाना है और उस रास्ते के बारे में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, फिर हम सोचते हैं हेल्प किसकी लें, फिर हम हेल्प लेते हैं आज की डेट में जीपीएस की। फॉर एग्जांपल गूगल ऑन किया, कहाँ से रास्ता निकल रहा है वहां से निकल गए। ये जो गूगल है मेडिटेशन में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे गूगल बनाएंगे, कि बुद्धि को बैठाएंगे, उसको आप कंट्रोल करेंगे कि तूने चलना कैसे है। और जैसे जैसे उसे रास्ता क्लियर मिलेगा, जितना जितना रोड हमें क्लियर मिलेगी हमारी गाड़ी उतनी स्पीड से भागती है। ट्रैफिक में नहीं भाग पाते हम, ट्रैफिक में हम स्लो हो जाते हैं। तो इस बुद्धि को चलाने के लिए जो हमारे दिमाग में विचार भरे पड़े हैं उनको क्लियर करके हमें रोड क्लियर करनी है ताकि हमारी गाड़ी आराम से चल सके। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, दैट इज आपको पेशेंस रखनी ही होगी, राइट। फिर बहुत जगह आप देखेंगे कि लोटस पोस्चर इज मस्ट फॉर मेडिटेशन। मेरे को लगता है इसका आंसर जो है कुछ न्यू कमर में से दें तो ज्यादा बेटर होगा। कोई देना चाहेगा इसका आंसर? हैंड रेज करें। देखो फिर मेरे को नाम लेने पड़ेंगे। दीपिका जी ने कल बात की थी हमसे? नहीं की थी शायद। एक मिनट। दीपिका गुप्ता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। वो नहीं है या मेडिटेशन में है, शी इज नॉट आंसरिंग।
सुजाता जी। विदुषी जी ने बोला है यस सर। ओके ठीक है, विदुषी जी, वेयर इज विदुषी जी? Sir, I think my voice is audible. यस। सर आई थिंक जो लोटस ये पोस्चर होता है, क्योंकि लोटस एक पॉन्ड में राइज होता है, तो जो हमारे आसपास भी जो है वो सब एक बुरी सी चीज है जिसको। आप म्यूट हो गए हैं वापस, एक मिनट रुकिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। विदुषी जी यू हैव टू अनम्यूट। यस यस, हाँ जी। सर, मेरा कहना ये था कि जो लोटस पोस्चर जो हम बैठते हैं मेडिटेशन के टाइम पे, तो वो आसपास जितनी भी बुरी नेगेटिव चीजें होती हैं उसको थोड़ा सा मतलब रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो एक लोटस फ्लावर भी होता है वो एक ऐसी जगह पे राइज होता है जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। नहीं, वेट, आपको क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन करने के लिए क्या लोटस पोस्चर में बैठना जरूरी है? आई थिंक यस, इट्स मतलब द पोस्चर इज रिलेटेड टू समथिंग ग्रोथ, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मतलब ये पोस्चर में बैठना कंपलसरी है, राइट? सर नॉट कंपलसरी, सबके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पोस्चर में, बट जो ये हम इस जो आई थिंक जो हैंड पोस्चर होता है वो भी हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग और वी आर डूइंग समथिंग, आई थिंक दैट्स द रीजन। बिकॉज मेरा सिर्फ मानना ये था कि लोटस फ्लावर जो आपने बोला तो मैं उस चीज से कनेक्ट कर रही थी थोड़ा। नहीं, आई गेस वी नीड टू टेक अनदर आंसर, प्लीज वेट, somebody has raised a hand। अर्चना जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी। जी सर, ये लोटस पोस्चर जो है ये जरूरी नहीं होता है। राइट। रीजन बीइंग कि हमें उसी पोस्चर में बैठना चाहिए जिसमें हम प्रॉपर कंफर्टेबल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं बट हमारा ध्यान जा रहा है हमारे कि यहाँ दर्द वहां दर्द, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी शुड बी कंफर्टेबल व्हेनेवर वी आर डूइंग मेडिटेशन। करेक्ट। सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पोस्चर, योगी जो बोलते हैं कि वो लोटस पोस्चर में बैठते थे, वो बिल्कुल सही है कि वो लोटस पोस्चर में बैठते थे, क्योंकि वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं करते, वो साथ में क्रियाएं भी करते हैं, योगा भी करते हैं, राइट? सो इफ यू आर comfortable in sitting in lotus posture, you should, but if you are not comfortable, तब आपको इसमें बैठने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ध्यान में जाने के लिए सबसे पहला नियम क्या है कि आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो कंफर्ट फील करना चाहिए, तभी आपके माइंड को जो है दूसरी तरफ आप धकेल पाओगे। अगर आपका शरीर ही कंफर्टेबल नहीं है, जैसे ये बिल्कुल वही बात है, आपको बहुत तेज भूख लगी हुई और कोई कह रहा ध्यान में बैठ जाओ, पहली थॉट क्या आती है? खाना कहाँ है, ध्यान बाद में, पहले खाना। तो सिमिलरली अगर आपके बॉडी में थोड़ी सी अकड़न है, नाड़ियां खुली नहीं है, नर्व्स में थोड़ा सा पेन है, घुटनों में दर्द है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये बैठना एडवाइजेबल है, अगर आप बैठ सकते हैं नथिंग लाइक इट, बट अगर आप नहीं बैठ सकते हैं इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट ए मस्ट, इट इज रिकमेंडेड। डज इट बेनिफिट? यस। इज इट कंपल्सरी? नो। संध्या जी ने हैंड रेज किया है, संध्या जी अनम्यूट करिए। हाय गौरव जी, हाँ मैं कह रही थी इसका जवाब ये है मेरे हिसाब से कि जो मेडिटेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर योगा के हिसाब से देखा जाए और हम लोटस पोस्चर में बैठते हैं तो हमारी कुंडली जागृत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जब हम योगा वे से जाते हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप बैठिए, क्योंकि आपकी और मेडिटेशन ऐड कर रहे हैं तो आपकी कुंडली जल्दी होती है। आपकी आवाज अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए मेडिटेशन के हिसाब से और शायद मैं योगा के हिसाब से दूंगी जो मुझे पता है। अगर योगा के हिसाब से देखा जाए और आप लोटस पोस्चर में बैठते हैं तो ये बिलीव है कि आपका जो कुंडली है
वो जल्दी से जागृत होती है, आई डोंट नो उसको इंग्लिश में कहते हैं, बट कुंडली जल्दी जागृत होती है। तो इसीलिए जब हम मेडिटेशन में और रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बैठ सकते हैं तो आप जरूर बैठिए, बिकॉज आपके लिए जो कुंडली जागृति है, जो भी बेनिफिट है वो थोड़ा जल्दी मिलेगी। बट अगर नहीं बैठ सकते तो वो मेडिटेशन ही काफी है उसके लिए। तो बट सजेस्ट देते हैं, बट कंपल्सरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं कि अभी एक शब्द आया कुंडलिनी। आप लोगों को इसमें अभी बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है, क्या चीज है, क्यों है, कैसे है, कहाँ जागृत होगी, कब होगी, कब नहीं होगी, जागृत होने पे क्या होता है। ये एक ऐसा वर्ड है स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जिसके बारे में सबसे कम समझ है। तो इस शब्द को थोड़ा जितना दूर रखेंगे उतना आपके मेडिटेशन के लिए फिलहाल के टाइम पे ज्यादा बेटर है। इन चीजों में बिल्कुल नहीं उलझना हमने। ये न्यू कमर्स के लिए क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, आपके लिए गाइडलाइन मान लीजिए, इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, इसमें बिल्कुल नहीं उलझना। राइट जी। जो बाकी संध्या जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप बैठ सकते हैं, जैसा पहले भी हम बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छा है, बट कंपल्शन नहीं है। आप सोफे पे बैठ के करते हैं, सोफे पे बैठ के करिए। आप चेयर पे बैठ के करते हैं, चेयर पे बैठ के करिए। आप बेड पे बैठ के करते हैं, आप बेड पे बैठ के करिए। पैर लंबे कीजिए, एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करिए और मेडिटेशन करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन नीड्स टू रेनाउंस द वर्ल्ड फॉर मेडिटेशन। कि जब आप मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये संसार को छोड़ना होगा। इसके बारे में कौन बताएगा? कविता जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार मैम। हाँ जी, तब बताइए। सर नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये वर्ल्ड को छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान लगा रहे हैं, इस वर्ल्ड में रहकर ही तो ध्यान लगा रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों के साथ आपका मेरे ख्याल से और भी ज्यादा कनेक्शन बनता है मेडिटेशन के द्वारा। आप Right. दूसरों को जल्दी से आसानी से समझ पाते हैं और उनकी मतलब कि आप जज भी करने लग जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। हमें रियलाइज होने लग जाता है, लोगों के स्वभाव को पता चलने लग जाता है कि वो कैसा है। मतलब ये मेरा मानना है। नहीं नहीं ठीक और है। देखिए इसमें ना एक वर्ड आया जज, जिसे हम बोलते जज हैं की बात नहीं, जजमेंटल। नहीं जज। हाँ नहीं, मैं इस जज वर्ड को नहीं सिर्फ करते इस वर्ड को थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ कि हाँ जी जब हम सर। मेडिटेशन में जाते हैं तो हम जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बिल्कुल जब सर। तक आप जज करते रहेंगे तब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप हाँ जब जज कर रहे हैं तो आप किस बेस पे जज कर रहे हैं? आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपने विचार, आप अपने संस्कारों पे जज करेंगे। उसके बिल्कुल। विचार, उसके संस्कार, उसके कर्म हो सकता है आपसे ना मेल खाएं। हाँ सर, मतलब मैं ये नहीं कह रही थी कि किसी को जज कर सकते हैं। मैं ये कहती, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें मतलब कि ये रियलाइज होने लगता है कि अगर कोई मतलब कि परेशान है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है। ये आप कह सकते हो कि हमारी जब हम मेडिटेशन में बढ़ते हैं तो हमारी सेंसरी परसेप्शंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि हाँ आप जी। दूर से देख के एक समझ पाओगे कि सामने वाले के कि वो उसके भावनाओं का दौर क्या है, वो किस किस तरह के जो ना टाइम या फेज से जा रहा है। राइट। बिल्कुल सर। और जैसा, थैंक यू सर। हाँ जैसा आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है कि आपको वर्ल्ड में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, इसी पे रहना है, फुल मस्ती करनी है। और ये मैं एक चीज फिर क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी को ये 1% ख्याल है कि मेडिटेशन में आने का मतलब है कि आपको पैसे से दूर हो जाना है, पैसे से नहीं कमाना, पैसे बुरी चीज है, बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। जितना कमा सकते हैं भर भर के कमाएं, जितना जोड़ सकते हैं जोड़ें, लेकिन कैसे कम वो इम्पोर्टेंट है। कौन ठीक सी है सर। एनर्जी से कमाएं वो इम्पोर्टेंट है, वो कितनी पॉजिटिव होगी, उसको आप कैसे खर्च करें वो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हाँ आगे बात करेंगे जब हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल लॉज क्या कहते हैं इस बारे में, कि यूनिवर्स ने जब हमें नीचे भेजा है, हम इस अर्थ पे आए हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि इतनी सी एक्सपेक्टेशन तो नहीं हो सकती कि मैं पैदा हूं और पहले 25 साल इस चीज में भागता रहूं
कि 25 साल बाद में पैसा कितना कमाना शुरू करूंगा और 50 साल तक पैसा कमाता रहूं या 60 साल तक जोड़ता रहूं बैंक में, और उसके बाद एक दिन बोलूं कि अच्छा जी अब तो मैं चला, वो बैंक में जो पड़ा है वो पड़ा रहा। तो मेरी लाइफ का नेट सम क्या है? मेरी लाइफ का नेट सम कुछ निकला ही नहीं। तो यूनिवर्स कहेगा भाई साहब, चाहे मैं करोड़पति था चाहे मैं अरबपति था, यूनिवर्स कहेगा आपका लाइफ का नेट सम है 0 या माइनस। आपको जिस काम के लिए भेजा था वो तो आप करके ही नहीं आए। अब क्वेश्चन है किस काम के लिए भेजा था, ये थोड़ा आने वाले चैप्टर्स के बारे में जब आएंगे तब बात करेंगे। जहां तक फैमिली की बात है, बिल्कुल फैमिली के साथ रहिए, पैसा कमाइए, खूब कमाइए। कहाँ यूटिलाइज करना है वो आगे देखेंगे। बिल्कुल पैसे से भागने की जरूरत नहीं है। घर बनाइए, गाड़ी करिए, जो करना है मस्ती जितनी करनी है करिए। मेडिटेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन सब चीजों से भाग जाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल। बट यूनिवर्स के जो लॉज हैं उसके अंदर रहते हुए ये सब काम करेंगे। मेडिटेशन रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जी नहीं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, एक प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन कोई भी हम काम करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। खाने का भी एक प्रोसेस है, खाना बनाने का भी एक प्रोसेस है, स्कूल में पढ़ने का भी एक प्रोसेस है, सोना भी एक प्रोसेस है। सो मेडिटेशन भी एक्सेप्शन नहीं है, उसका भी एक प्रोसेस है। जब तक आप उस प्रोसेस को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं वो चलेगा। एक मिनट, ये somebody is writing on this. Meditation has nothing to do with fasting, celibacy, walking on nails, essentially rituals. मेडिटेशन का इन चीजों से कहीं दूर दूर तक लिंक नहीं है। कुछ चीजों का इसमें बेनिफिट है, जैसे फास्टिंग की अगर हम बात करें, योगा बोलता है कि अगर आप मंथ में फास्ट करते हैं या कुछ स्पेसिफिक डेज पे फास्ट करते हैं आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी जो डाइजेशन पावर है वो भी ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से प्लस माइनस में होती है, मौसम के हिसाब से प्लस माइनस में होती है। जैसे आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों के बाद जो आजकल मौसम चल रहा है इसमें खाने का लोगों को बहुत कम मन होता है, और सर्दी में बोलते हैं अब ये आने दो, फिर थोड़ी देर में कुछ और आने दो, अब कुछ और आने दो। तो ये किस किस चीज का इम्पैक्ट है? ये यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीजें सेट की हुई है, तो उस केस में आपको इनका बेनिफिट दिखेगा। बट मेडिटेशन हैज नथिंग टू डू विद दिस। मेडिटेशन है कि आपने सीधा ऊपर कनेक्शन बनाने हैं, कि हमारा सिग्नल सीधा ऊपर वाले टावर से मिले। ये छोटे छोटे रूट्स हैं जहाँ पे कोई इधर से लेके जाएगा, कोई उधर से लेके जाएगा। हम कह रहे हैं हम सीधा ऊपर से बात करें। फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, मेरी लाइफ स्मूथ है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो रोज दिनचर्या के काम है, आई डू नॉट नीड मेडिटेशन एज सच। ये एक बहुत बड़ी परसेप्शन है कि जब आप मेडिटेशन के बारे में बात करो, क्योंकि इतना बड़ा मिथ है कि मेडिटेशन मीन्स आप संन्यास की तरफ लेके जाओगे, या आपका इसमें कोई मोटिव होगा, या आप कुछ चीज अपने लेवल पे प्रमोट कर रहे हो। लेकिन अगर जैसे जैसे आप मेडिटेशन में खुद जाएंगे और इसके बेनिफिट देखेंगे, आप देखेंगे कि आप नहीं रहे, आप एक नए आप बन गए। प्लस हम जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा से समझ पाएंगे कि जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम करते करते धीरे धीरे हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है, जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई ये एरिया में मेरी कॉम्पिटेंसी है, या ये एरिया मेरे लिए कंफर्ट जोन है। गृहिणियों की अगर मैं बात करूं तो कोई अगर आपके घर में अगर रोज सब्जी बन रही है जो रेगुलर बेस पे बन रही है, आप कहोगे ये तो कभी बना लेंगे, चलो अभी 10-15 मिनट में बन जाएगी। अब कोई नई डिश आपको तैयार करनी है तो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर लेके जाएगी, तो थोड़ा सा आपको जो है डिस्कम्फर्ट होगा। मेडिटेशन में यही होता है शुरू में, क्योंकि मेडिटेशन का रिजल्ट आपको डायरेक्ट इस पर दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी। मेडिटेशन का रिजल्ट आपको दिखेगा सोल लेवल पे। कोई भी चीज जो है जो सोल लेवल पे है वो पहले आपकी बाहर की एनर्जी को क्लीन करती है, फिर वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगी, आपकी बॉडी की तरफ। जो बीमारियां हैं वो भी वहीं से आती हैं, पहले आपकी एनर्जी, बाहर की जो एनर्जी बॉडी है वो डिस्टर्ब होती है, उसके बाद वो फिजिकल बॉडी में दिखती है आपको। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, ये एक्सपेरिमेंट किए हैं कि अगर हम अपनी बीमारियों को अपनी एनर्जी बॉडी के टाइम पे ही समझ जाएं, पकड़ जाएं, तो फिजिकल बॉडी बीमारी नहीं पड़ेगी। एनीवेज, ये एक अलग टॉपिक है, इसको फिर कभी लेंगे। मेडिटेशन बहुत मुश्किल काम है,
देखिए मेडिटेशन में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल सा काम है। हाथ जोड़े हैं, उंगलियां फंसाई हैं, पैरों को क्रॉस किए और आंखें बंद करनी है और बस सांसों के साथ लय हो जाना है। कोई मंत्र नहीं दिया, कोई आपको ऐसे नहीं दिया, कोई आपको एप्लीकेशन याद करने को नहीं दी, कुछ नहीं। आपको क्या बोला है कि कुछ मत करो। और आज के जो संसार की समस्या है वो सबसे बड़ी यही है, ऐसे कैसे हो सकता है कुछ ना करने पे बहुत कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें शुरू से भागने की आदत पड़ी हुई है। शुरू से हम इस चीज को भाग रहे हैं, नहीं कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, ऐसे तो हम बैठ ही नहीं सकते। तो मेडिटेशन जो है मुश्किल है नहीं, बट हमारा एक फ्लो बना हुआ है, हमारी बॉडी का एक फ्लो बना हुआ है, हमारी बॉडी का एक रिदम बना हुआ है, तो उस रिदम को तोड़ने में टाइम लगेगा। राइट? मेडिटेशन डिटैचेस अस फ्रॉम डिजायर्स एंड फीलिंग्स। मेडिटेशन जो है ना आपकी डिजायर्स को खत्म करेगा, ना आपकी फीलिंग्स को खत्म करेगा, वो आप में सिर्फ एक ही चीज प्रमोट करेगा, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे है? मैं जो हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करूं। आज की डेट में अगर हम देखेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है कि हम जैसे हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ये थोड़ा सा मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट आपको अगर आप देखेंगे कि पहले की तुलना में अगर हम आजकल देखें कि महिलाओं का जो श्रृंगार होता था वो कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स पे होता था, अब जो है वो डेली बेस पे है। मैं इसमें गलत सही कुछ नहीं कह रहा, मैं गलत सही की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन ये एक चीज डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर रहा कि आपका जो पूरा फोकस है वो फिजिकलिटी पे चला गया। यूनिवर्स ने आपको जब एक स्पेसिफिक शेप का, साइज का, कलर का बनाया है तो उसके पीछे कोई रीजन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूनिवर्स की एक एक चीज इतनी परफेक्टली फिट है, उसमें आप इतना 1 लाख पॉइंट भी आगे ले जाओगे उसमें उतना भी एरर नहीं है। एक एक चीज बिल्कुल अपने परफेक्शन पे चलती है। फिर वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा जो बेसिक मुद्दा हो गया कि हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस हट गई है। अब जब हम सेल्फ को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरों को कहां से एक्सेप्ट करेंगे? तो इसलिए हमें हमसे ज्यादा दूसरों में कमियां दिखती हैं, क्योंकि हम अपनी कमियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। सो मेडिटेशन जो है आपको आपकी फीलिंग की, आपकी डिजायर्स की, आपकी थॉट्स की, इन सब के बारे में अवेयर कर देगा। तब आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। और आजकल के मास्टर से जितने मैं मिला हूं उनको आप देखेंगे सब गृहस्थ हैं, लेकिन उनकी आप लाइफ देखो, उनका जीने का तरीका देखो और उनसे आप मिल के देखो, आप कहोगे यस दिस इज द लाइफ। राइट? माइंड मेडिटेशन ऑफसेट स्लीपिंग, ये हम 2-3 बार बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में मेरे को लगता नहीं ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि मेडिटेशन अगर आप 1 घंटे का लेते हैं तो इसका मतलब 4 घंटे की नींद। तो अगर आप 8 घंटे सोते हैं और 3 घंटे आपने मेडिटेशन कर लिया, तो आप 2 घंटे भी सोएंगे तो भी बहुत आपके लिए, आपकी बॉडी एकदम चुस्त रहेगी, फिट। मेडिटेशन इज कॉन्शियस ब्रीदिंग, ये बहुत बाद का स्टेप है। मेडिटेशन इज बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ, नॉट कॉन्शियस ब्रीदिंग। जो आपकी नेचुरल ब्रेथ चल रही है उसके बारे में कॉन्शियस होना है, उसको पकड़ना है। जिस जिस भाग को वो टच करती हुई जा रही है, जिस जिस भाग से वो बाहर निकल रही है, बस वहां पे आपको जो है ध्यान रखना है, उसके साथ लय में होना है। दिस इज मेडिटेशन, नथिंग एल्स। ये आजकल का सिनेरियो है कि जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा आता है कि पता नहीं क्या ही बता दिया और कहाँ ही मुझे फंसा रहे हैं। राइट? अब आज का जो सत्र है उसमें मेरा यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म होता है, लेकिन दूसरा एक पार्ट शुरू होता है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों में से जो नए हैं वो कितना जानते हैं कि आज पूर्णिमा है। राइट? और जब हम पूर्णिमा की बात करेंगे तो पूर्णिमा पे जो मेडिटेशन होता है या फुल मून पे हम मेडिटेशन जो बोलते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक मीनिंग है, उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। तो जितने भी आप योगा के स्कूल देखोगे, मेडिटेशन के स्कूल देखोगे, आज के दिन का मेडिटेशन नॉर्मली लोग पूरी रात बैठते हैं। क्यों बैठते हैं?
उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आगे का जो सेशन है वो सारिका जी संभालेंगी। तो 1 मिनट मैं उनकी स्लाइड ऑन कर देता हूँ। नमस्कार सभी को। आज का सेशन काफी लंबा हो गया है, लेकिन आज जो है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी, इसीलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। और फुल मून, आज फुल मून ऑलरेडी है हमारे साथ, तो हमने सोचा कि साथ ही साथ आप लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देते हैं। फुल मून एक बहुत स्पेशल डे होता है मेडिटेटर्स की लाइफ में, और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें कि जो आप मेडिटेशन फुल मून में करते हैं, उस जैसा इफेक्ट आपको और किसी दिन में नहीं मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो न्यू मून होता है। ये 2 दिन सबसे ज्यादा पावरफुल डेज होते हैं किसी भी मेडिटेटर के लिए। क्यों होते हैं ये तो खैर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पर पहले इसकी इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि फुल मून जो है, हमने बहुत जगह सभी तरह के रिलीजियस सेरेमनीज में भी इसकी इम्पोर्टेंस देखी है, और कई रिचुअल्स भी हैं जो सिर्फ फुल मून पर ही किए जाते हैं। उसकी कोई खास उद्देश्य है, जैसे गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं, होली, रमजान, ये सभी चीजें मून पर डिपेंडेंट है और मून की साइकिल के साथ ही सेलिब्रेट की जाती है। गौतम बुद्धा के जीवन में जितनी भी चीजें घटी, जो भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर उनके मार्क्स रहे, वो सब फुल मून पर हुए। उनका जन्म फुल मून पर हुआ, उनको निर्वाणा फुल मून पर मिला, और उन्होंने जो एनलाइटमेंट थी वो भी फुल मून पर ही अचीव की थी। तो इसीलिए बुद्धिस्ट में तो इसका बहुत ही ज्यादा मान है, और हिंदू धर्म में भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन ज्यादातर हम लोग फुल मून पर करते हैं। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा जरूर, अगर नहीं किया है तो आज से थोड़ा ध्यान दीजिए कि फुल मून और न्यू मून वाले दिन आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं। आप जो भी इमोशंस उस दिन रखेंगे, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप बहुत खुश मिजाज हैं या आज आपको बहुत ज्यादा एनलाइटेड फील हो रहा है, तो वो भी आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रहेगा। सो इसीलिए इसका कोई ना कोई कारण तो हम समझते हैं कि इस मूड स्विंग्स का और इमोशनल लेवल में जो हमें डिस्टरबेंस मिल रही है, इसका कारण क्या है। दूसरी बात यह है कि फुल मून में हम लोगों का जो भी एनर्जी लेवल है, जिसे हम किसी भी तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं, वो बहुत हाई रहता है। अब इसका रीजन अगर हम ढूंढे तो मून, अर्थ और सन, ये तीनों अलाइनमेंट में होते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये एकदम इनकी एनर्जीज एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती हैं, और ये एनर्जी पूरी तरह से हमारे ऊपर पड़ती है। जब ये एनर्जी पूरी तरह से हमारे ऊपर पड़ती है तो इस एनर्जी का हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं दोनों तरीके से। अगर हम लोग इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो हमारी डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, हम इरिटेट हो जाएंगे। और फीमेल्स में इमोशनल इम्बैलेंस इस दिनों में ज्यादा होता है, बिकॉज उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहती है। तो ये आप नोट करके देखिएगा आने वाले समय में कि न्यू मून और फुल मून दोनों ही चीजों के आने के टाइम पर आपके मूड्स में और बॉडी चेंजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस होता है। तो इसीलिए शायद मैं ऐसा समझती हूँ, मेरा मानना है कि फुल मून और न्यू मून पर हमें ज्यादा जोड़ा जाता है अध्यात्म की तरफ, कि हम बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व रहें ताकि नेगेटिविटी हमारी इतनी ज्यादा ना बढ़े। दूसरी चीज ये है कि जो एनर्जी है इसका हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी हमारे ऊपर फॉल कर रही है तो हम इसको पॉजिटिव तरफ ले जाएं और इसका बेनिफिट उठाएं। ये दोनों ही डेज ऐसे होते हैं कि अगर इसमें हम किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें और स्पेशली अगर हम मेडिटेशन करें तो हमारी एनर्जीज का ऊपर उठना बहुत हद तक सक्सेसफुल होता है। इसका कारण ये है कि जब
ये एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी हो गई। आप समझ सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। मून की भी एनर्जी हमें मिल रही है और सन की भी और अर्थ की भी, तीनों अलाइनमेंट में हमारे ऊपर फॉल करती है। तो हमारा जो नाड़ी तंत्र है, ये नाड़ी तंत्र फैल जाता है इस समय, और वो जब फैलता है तो वो मैक्सिमम अमाउंट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। हमारा मेडिटेशन करने का उद्देश्य ही यही है कि जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स में इस समय है वो हमें प्राप्त हो, और जितनी ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी उतनी ज्यादा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, हमारी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हम लोग जितनी भी तरह की फिजिकल एलिमेंट से परेशान है वो सबकी क्योरिंग जल्दी हो जाएगी, हमारे जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो भी क्योर हो सकते हैं। लेकिन वो सब तभी पॉसिबल है जब हम किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से जुड़े रहेंगे। इसीलिए फास्टिंग कहा जाता है कि फास्ट करिए ताकि आपकी बॉडी में जो इरिटेशनल लेवल है वो ना बढ़े। फास्टिंग से हम शांत रहते हैं तो हमारी पीसफुलनेस बढ़ जाएगी। अगर हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो ईश्वर से जो कनेक्शन है वो हाई रहेगा और हम पीसफुल माइंडसेट पर रहेंगे, और जैसे ये एनर्जीज हमारे ऊपर फॉल करेंगी तो हमारा वही नेचर और ज्यादा बूस्ट होगा। अगर नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए लोगों को रिचुअल से जोड़ा गया है फुल मून मेडिटेशन के। और फुल मून आप सबने देखा है और सब जानते भी होंगे कि मून का इफेक्ट जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर अवेलेबल है, पानी है, उसमें जितने भी हाई टाइड लो टाइड, ये सब मून से जुड़े हुए हैं। और हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। इसीलिए हमारी बॉडी में इतने ज्यादा इमोशनल चेंजेस फुल मून टाइम पर आते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। बट हम सभी ये जानते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा हम सभी एनर्जीज को अच्छे लेवल पर चैनलाइज कर सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है फुल मून मेडिटेशन 3 गुना ज्यादा पावरफुल। जितना समय आप रोज देते हैं उतना समय अगर फुल मून पर देंगे तो आपको 3 गुना ज्यादा बेनिफिट देगा, इमोशनल भी और स्पिरिचुअल भी। मून जो है वो हमारे मन को प्रतिबिंबित करता है। ये कहा जाता है कि मून हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा है। तो हमारी जो दोनों तरह की एनर्जी है ये बैलेंस होनी चाहिए शरीर में। मन और आत्मा का सामंजस्य ही हमें बेटर स्टेज में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। जब तक ये दोनों तत्व हमारे शरीर में बैलेंस स्टेज में हैं, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और आध्यात्मिक जीवन अच्छा चलेगा, स्पिरिचुअलिटी हमारी अच्छी रहेगी, तो वो उसी तरह से हमारे शारीरिक जीवन पर भी इम्प्रेशन डालती है, उसका प्रभाव हमें दिखाई देना शुरू होता है। सो फुल मून का इफेक्ट क्या है? अगर हम इसे पॉजिटिव तरीके से यूज करें तो ये हमें प्यूरिफाई करता है, ये हमें नेगेटिविटी से प्यूरिफाई करता है। हमारे जितने भी विचार हैं जो नेगेटिव हैं या शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है उसके प्यूरिफिकेशन में बहुत मदद करता है। हमारे एक्सपीरियंसेस को बढ़ाता है। जिन लोगों को भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या जो भी आध्यात्मिक जीवन में कुछ चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि इस समय वो इस ऊर्जा को और अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। हमारी इच्छाओं को जल्दी मैनिफेस्टेशन देता है, मतलब कि इच्छाओं की पूर्ति फास्टर ट्रैक पर कर सकता है ये। और हमें सर्विस का बहुत अच्छा चांस देता है ये, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस समय ध्यान कर रहा है वो इस ऊर्जा को पृथ्वी पर लाने के लिए जिम्मेदार है। जितने भी लोग इस समय ध्यान करते हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में एक अपना योगदान देते हैं। जो ऊर्जा इस समय हमारे चारों ओर फैली हुई है उस ऊर्जा को अपने शरीर द्वारा एब्जॉर्ब करके, मतलब सोख कर पृथ्वी पर लाने का काम हम सब मेडिटेटर्स करते हैं। तो ये एक तरह की हमारे लिए कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ब्रह्मांड के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, जिसको हम सर्विस कहते हैं। अध्यात्म और मेडिटेशन में सर्विस की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये हम आगे जरूर बताएंगे आप लोगों को कि जब हम लोगों को जो मिल रहा होता है उसको बांटते हैं तो हमें जो मिल रहा है वो 4 गुना हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा दिखता है। मतलब हमारी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है। उसके बाद है हमारे शारीरिक तंत्र को ये रिचार्ज कर देता है। अगले न्यू मून तक या अगले फुल मून तक हमारी बॉडी में जो ऊर्जा रहती है उसका बहाव ऊपर नीचे चलता रहता है, और उसी ऊर्जा को बराबर बनाने के लिए अगर हम इस समय ध्यान करते हैं तो काफी हद तक वो ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। मुझे लगता है कि आज हम जितनी देर हो सके, ये मेरा सबको एक सजेशन है कि आज हमें जितनी देर हो सके उतनी देर अगर हम बैठेंगे
तो हमें बहुत बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा। और हम लोगों के ग्रुप में तो कहा ही जाता है कि अगर आप फुल मून करिए तो पूरी रात भी अगर आप करेंगे तो बहुत, इससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती है। बट आप जितनी देर बैठना चाहें, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे, उतनी देर जरूर बैठिए, क्योंकि आज का जो मेडिटेशन होगा वो बहुत पावरफुल होगा और आप सब खुद इसको महसूस कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और सभी लोग अपनी जो भी पोजीशन में कंफर्टेबल है वहां बैठ जाइए। जिस भी अवस्था में आपने ध्यान करना है उस पोजीशन में आ जाइए। जिन लोगों ने भी चश्मे पहन रखे हैं वो उतार दीजिए। सभी लोग आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। अपने उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे और पैर क्रॉस कर लीजिए। जिस अवस्था में भी आप आरामदायक महसूस कर रहे हैं। आज फुल मून के समय कहते हैं कि जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं उनकी सभी की ऊर्जाएं हमारे साथ होती हैं। तो हम उन सभी को याद करते हुए और उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हुए आज का ध्यान करेंगे। तो सभी लोग अपने विचारों को आराम देते हुए और एक बार अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए, हम जिन भी गुरुओं की ऊर्जाओं से आज तक कनेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं और जिनसे हमें किसी भी तरह का ज्ञान मिला है, उन सभी गुरुओं की ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए अपने श्वासों के थ्रू, अपनी श्वासों से जुड़कर उनकी ऊर्जाओं को अपने शरीर में महसूस करेंगे। सभी को नमन करते हुए हम अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर लाएंगे। अपनी हर श्वास के साथ उस ऊर्जा का प्रभाव केवल सांस अपने शरीर में महसूस करेंगे रहेंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। और हर जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर में हर नेगेटिविटी को सांस को बाहर जाते हुए महसूस। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने हर के लिए श्वास के साथ अभ्यास करें। हम सभी और गहराई से अपने अस्तित्व का आभास करेंगे। प्रयास करेंगे कि हर श्वास में जा रही ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कर सकें। सांस को सांस को अपनावे, जानिए